देना चाहूंगी। जैसे हालांकि मैं एक पॉलिटिकल में से एक चेयरमैन हूँ, लेकिन मेरा भी ऑफिस है। मैं जिस दिन किसी पब्लिक फंक्शन में नहीं जाती हूँ, उस दिन मैं सुबह यहाँ से जाती हूँ और शाम को अपने ऑफिस में बैठ के वापस आती हूँ। तो VLWs की ड्यूटी बताई जाए, क्या इनकी ड्यूटी पंचायत के अंदर है या इनकी ड्यूटी BDO दफ्तर के अंदर है, या इनकी ड्यूटी रामबन आपके ऑफिस के अंदर है? क्योंकि लोगों की बार बार शिकायतें आ रही हैं कि VLW को हमने देखा नहीं। तो अगर कहीं दे मजलिस बुला भी लेते हैं तो सिर्फ सरपंच कोरम को बुलाया जाता है, आम आदमी तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है। परवाज दोनों की है इसी एक फिजा में, करगिस का जहां और है शाही का जहां और। अल्फाज व मायने में तफावत नहीं हुआ, लेकिन अल्फाज व मायने में तफावत नहीं हुआ, लेकिन मुल्ला की अज़ा और है, मुजाहिद की अज़ा और। फिजाए बद्र पैदा कर, फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गिरदों में कतार अंदर कतार आप देखें। दूसरा ये बात है, मैडम जी को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा एक मसला है, ये जो ये लेबर का मसला है। गरीब लोगों को इसमें पेंशन मिलती है, क्योंकि बच्चे जो है 2 बच्चों को मिलती है। जब मलिक साहब था उस वक्त मिनिस्टर लेबर एम्प्लॉयमेंट का, तो मैंने रियासी उधर था मोरबी में, रियासी से हर आदमी को वहाँ पेंशन मिली, हर आदमी को वहाँ 25,000 रुपये बच्चों को। क्योंकि ये दौर होता है, रोज ये वक्त ही एक दौर ऐसा था। ये जमीर साहब, उल्फत के बहर बेकरां का आसमां हो तुम, मिट ना सके जो कभी वो एक दास्तां हो तुम। वाबिस्ता है तुमसे सैकड़ों उम्मीदें मेरी, वाबिस्ता है तुमसे सैकड़ों उम्मीदें मेरी, वतन की शान हो तुम, कदरदान हो तुम। तो मेरी मुराद है मोहतरम शमशाद जी DDC चेयरमैन से, और हमारे रेशो साहब जो ACD आज हैं, लेकिन इनसे वाकफी है हमें पहले ही, क्योंकि SDM साहब यहाँ के गोल के रहे हैं। तो ये एक डेडिकेटेड ऑफिसर हैं, हार्ड वर्कर हैं, तो इंटरेस्टेड हैं कि कहीं पे काम अच्छा हो। हम जानते हैं उनको बखूबी। गोल साहब हैं और आर्मी कैप्टन, इनका भी मैं वेलकम करता हूं अपनी इस हायर सेकेंडरी में। हमारे रफीक चंदेल साहब हैं, एक सरपंच हैं, और हमारे मागी राम जी ये सरपंच हैं आज के, और हमारे रकीब वानी साहब एक सरपंच हैं। बाकी तमाम अपर लोअर दलवा से आए हुए जितने भी पंच साहिबान हैं, और जो बाकी अवाम यहाँ से आए हैं, सामीन मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं, उन सब का मैं आदाब उनको करता हूं पेश। और जो डिग्निटरीज यहाँ पे आए हुए हैं, इनको मैं अपनी तरफ से और स्टाफ मेंबर की तरफ से इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं कि इन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में आज मेरी इस हायर सेकेंडरी को चुना। यहाँ पे एक दरबार रखा जिससे डिफरेंट इश्यूज जो लोगों के थे वो सुने। तो मुझे भी एक मौका मिला कि मैं भी अपनी पर्सनल नहीं बट मैं अपने स्कूल की कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो भी यहाँ पे हाईलाइट करूँगा। तो सबसे पहले जो बड़ी प्रॉब्लम है जो फेस हम हर वक्त करते हैं वो है ये कि हमें लेक्चरर्स की कमी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ सेक्शन स्ट्रेंथ 11 लेक्चर्स हैं, 11 में से 3 लेक्चर्स, सिर्फ 3 लेक्चर्स काम कर रहे हैं, 8 लेक्चरर्स की पोस्टें वैकेंट हैं, जिसमें मैं सबसे पहले अगर कोई चीज है तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। हमें एक दूसरे से मिलना चाहिए। हमें ग्राम सेवक यहाँ लोकल है, हम क्या घर में जा सकते हैं। और मैडम जी अगर चेयरपर्सन है इस वक्त, बहुत बड़ा होता है। नंबरदार साहब ने वजातन कहा कि जहाँ पे 2-3 MLA काम करते थे वहाँ पे मैडम जी है, यहाँ लोकल है, आप घर आ सकते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें एग्रीकल्चर के बारे में आपने पुटअप की है। एक तो है प्रधानमंत्री जो PM किसान, जिसमें एक फार्मर को साल का 6,000 रुपये आता है, 3 किस्तों में 2-2 हज़ार की किस्त में। पिछले 1 साल से जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया है 360 टोटल PM किसान बेनिफिशियरी थी आप पर मैडम। 360 में से 2036 तक मैंने पहुंचा दिया, जिनको मैडम आप पहले मुबारक दो गवर्नमेंट को
जिसने इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपको दिया, 361 मकान एक गांव, ये एक गांव था जिसकी 2 पंचायतें बन गई। ये पुराना मैं आपको बोल रहा हूँ। पहले शाबाश दो इस गवर्नमेंट को जिनने गांव के लिए इतना काम कर रहे हैं। तो इसमें भी मेरी एक आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है और डायरेक्शन है कि जो भी काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी बंदा हो जिसने एक इंस्टॉलमेंट ली, काम नहीं किया, हम उसको FIR काट रहे हैं और उसको थाने में भेज रहे हैं और उसकी रिकवरी थाने से होगी। मैं सबको ये यहाँ पे आज ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि ये स्कीम हमारी 2-3 महीने के बाद क्लोज हो रही है। इसके बाद इसकी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी। फिर ये वही जो रफीक साहब ने हमें बताया AAR वाला केस हो जाएगा। फिर आज लोग इंस्टॉलमेंटें ढूंढेंगे लेकिन स्कीम क्लोज होगी। तो ये मार्च में स्कीम क्लोज हो रही है। मैंने इस महीने में संगलदान में 2 मीटिंग्स की, सिर्फ यही इसी मुद्दा पर कि मुझे ये मकान कंप्लीट चाहिए ताकि जो नए मकान हैं हम उनको भी तेजी में लाएं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज जिसने भी इसमें इंस्टॉलमेंट ली है वो मुझे कंप्लीट करके दे। अगर आप लोग अगर आपको एक इंस्टॉलमेंट पड़ी है, आपका मकान कंप्लीट है, आप अपने कंसर्न JRF को पकड़ो, फाइनल जियो टैग कराओ, मैं सारी इंस्टॉलमेंट डालूँ। मतलब कहीं सेकंड इंस्टॉलमेंट रह जाती है, जियो टैग नहीं। यहाँ पर जो केस रह गए हैं आवास प्लस में, मैं ACD साहब से भी गुजारिश करूंगी कि जो सैंक्शन केसेस आवास प्लस के आए हैं उनकी वेरिफिकेशन की जाए। आप लोगों को साथ बिठा के मैं जरूर यहाँ पूछना चाहूंगी कि क्या वो लोग यहाँ पर हैं जिनका मकान आवास प्लस में नहीं है, वो हाथ खड़ा करें जरा, मैं देखूं कितने लोग हैं जिनका आवास प्लस में नाम नहीं आया है, जिनका आवास प्लस लिस्ट में नाम नहीं आया है। यहाँ पर मुझे लगता है कि काफी लोग बिल्कुल या जितने भी सेक्रेटरी हैं यहाँ पूरे संगलदान भूल के, उनसे गुजारिश करूंगी कि आप एक लिस्ट तैयार करिए पंचायत वाइज, कितने लोग वो हैं जिनको फॉरेस्ट लैंड पे मकान बनाना है। गवर्नमेंट ने एक स्कीम उसके लिए शुरू की है, या तो उनको स्टेटमेंट अलॉट होगी जिस पे वो मकान उनको दिया जाएगा, और उसके साथ साथ जिस जमीन पे वो बैठे हैं, क्योंकि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट की जो बना है वो इसीलिए बना है कि जिसको मलकियत लैंड नहीं है उसको वो जमीन दी जाएगी, उसको ना वो जमीन अलॉट होगी तो आप वहां पर उस जमीन पे भी मकान बना सकते हैं। और उसके साथ साथ दिया, मैं तो उसकी शुक्रगुजार हूँ और शायद मैं कभी ये भूल भी ना पाऊं कि जिस हिसाब से आप लोगों ने मुझे वोट दिया, एक रिकॉर्ड बना दिया पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर संगलदान की DDC कॉन्स्टिट्यूंसी ने कि 7,500 की मार्जिन से आपकी कैंडिडेट जीती। मुझे वो वक्त याद आ रहा है, हमने अपर और लवर दलवा पंचायत में इस साल का, इन 2 साल का 3 करोड़ रुपए का बजट रखा है पानी का, जिसमें इस साल में 1 करोड़ रुपए फंड्स भी रखे हैं और नेक्स्ट ईयर में वो कंप्लीट पूरे 3 करोड़ों का काम होगा। इसका टेंडर हो गया है, विद इन डेज जो है वो टेंडर ओपन होने जा रहा है। और आपको गुजर गली के मकाम पे हमने ट्यूबवेल रखा है, उस ट्यूबवेल का पानी इन दोनों पंचायतों को हम जो है देंगे। जहां पर भी पानी की दिक्कत आएगी या कहीं पर कोई लोकल सोर्स है उस सोर्स को भी, यहाँ पर आवास प्लस के जितने भी नाम सैंक्शन आए हैं उसमें जो लोग रह गए हैं, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जिस वक्त भी कोई लिस्ट बनती है तो क्या वजह रहती है कि कुछ लोग रह जाते हैं। मैं जरूर यहाँ ACD सर से कहना चाहूंगी कि जिन लोगों ने भी ये सर्वे किया, शायद जहां तक मेरा अंदाजा है कि उसमें कोई पक्के मकान वाला रहा नहीं, बल्कि जो कच्चे मकान वाला था वो जरूर रह गया है।
उसमें क्या क्राइटेरिया इन लोगों ने बनाया, किस बेस पे वो लिस्ट तैयार हुई, उसकी जरूर छानबीन होनी चाहिए। क्योंकि जिस वक्त वो लिस्ट बनी उस वक्त हम तो इक़्तिदार में नहीं थे, लेकिन उसका खमियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। मैं जरूर कहना चाहूंगी इसकी वेरिफिकेशन की जाए कि किस तरीके से उन मकानों की रजिस्ट्रेशन हुई जिनके पहले ही मकान है, और जो कच्चे मकान में रहते थे वो क्यों रहे। आने वाले वक्त में मैं सभी सरपंच हजरात, सभी PRI से गुजारिश करूंगी कि आप कम से कम इसमें एक्टिव हो जाइए। किसी भी प्लान की जब भी आपको डायरेक्शन आती है तो दे मजलिस उस दे मजलिस को कहते हैं कि हर वार्ड से आपके पास 100 200 आदमी प्रेजेंट होना चाहिए, वरना यही होता है कि 1/3 मेजॉरिटी को बुलाया जाता है और आम आदमी तक वो बात पहुंचती नहीं है, जिससे बाद में डिपार्टमेंट को वो जलालत जो है भुगतनी पड़ती है कि हमें तो पता ही नहीं प्लान कब बना। तो इसलिए मैं यहाँ के VLW से गुजारिश करूंगी कि आज भी अगर आपको पंचायतों के अंदर PMAY के बने हुए मकान टैग नहीं हो रहे तो ये नालायकी किसकी है। हमें आए दिन ये क्यों सुनना पड़ता है कि आज यहाँ मकान बनो मत या ट्रांसपोर्ट टैग है। ये चीज ACD सर आप इंश्योर करना कि आपने पहले ही इनको 3 दिन दिए थे, मुझे पता है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी पंचायतें हैं जहां से मुझे शिकायत आ रही है कि अभी तक मकान टैग नहीं हो रहे हैं। जब टैग नहीं होंगे तो इंस्टॉलमेंट पड़ेंगे।